हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है स्टोरी टेलिंग वीडियो और इसके साथ साथ मैं अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ ही और उसके साथ हम लोग बात करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्किन को मॉइस्चराइजर जैसे कि कर चुकी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा कुछ लिटिल बिट सा मैं यूज कर रही हूँ दिस बीबी क्रीम। तो ये नायका की है और दिस वन इज वेरी गुड एंड वेरी लाइट। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग में। सबसे पहले जो मुझे अच्छे मोमेंट्स की बात करेंगे, इसमें हम बहुत जिन मोमेंट्स में हमको खुशी दी हो। तो अब बात करते हैं। सबसे पहले अगर रिसेंटली बात करूं, बात छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम लोगों का एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, केवी के सारे बच्चे हम लोग केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं। तो हमारा केवी का एक ग्रुप है, तो उसमें बहुत हम लोग कोशिश करते हैं कि साल में एक बार या दो बार हम लोग ऐसे मिल लें सब लोग, ऐसा मैनेज करके। तो ऐसे मिलने की प्लानिंग हुई और बात हुई कि चलो ठीक है सब लोग मिलते हैं। और सब हम लोग का एक ग्रुप है, उसमें हम लोग बात कर रहे थे, तो सब टाइम डेट जगह वगैरह सब हम लोगों का कंफर्म और डिसाइडेड हो गया। लेकिन हमारे ग्रुप का एक मेंबर है, हाँ, तो हमारे ग्रुप का एक मेंबर है, हमारा फ्रेंड है, और उसने उसमें कोई रिस्पॉन्स वो नहीं कर रहा था कि उसने मतलब टाइम और उसको लेके मतलब उस दिन उसने कुछ बात नहीं करी कि क्योंकि हमें जैसे कल मिलना है, तो आज उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि ठीक है मैं कैसे क्या या अग्री कैसे क्या होना है, तो उसने कुछ बोला नहीं। जब सबसे बात हो गई तो फिर मेरी फ्रेंड है नीतू, उसने बोला कि यार अजय से बात नहीं हो पाई है और सबसे तो बात हो गई, सब आने के लिए रेडी भी है, तो उससे बात कर ले। मैंने कहा चल ठीक है। फिर जैसे ही मैंने उसको कॉल किया, तो हम लोग जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, नॉर्मल वे में बोलते हैं कि फोन क्यों नहीं उठाया, और एकदम बेफिक्री से बोलते ना कि फोन क्यों नहीं उठाया, मैं फोन कर रही थी या मैसेज क्यों नहीं देखे ग्रुप में, इतने सारे मैसेज पड़े हुए हैं ग्रुप में, क्या करना है कुछ बताया नहीं। तो उसने बहुत ही मतलब डिसेंट वे में बोला कि मैं क्या कहते हैं बाहर आया हूँ और मेरे घर में मतलब उसके भाई के ही कुछ भाई के या उनके कजन में कोई एक्सपायर कर गया था, तो मैं वहां पे हूँ और अभी मैं ऐसे मतलब यहाँ इस जगह पे हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो इतने दुख वाली जगह पे था, लेकिन उसने मेरे फोन को वैसे ही बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ मतलब उसने उठाया और जवाब भी दिया, और साथ में मतलब उसने अच्छी सी चीज को बताया। जबकि मैं जो थी थोड़ा सा कैसे कह रही थी, तूने फोन क्यों नहीं देखा, मैसेज नहीं देखे तूने, और क्या कहते हैं कितनी देर से सब लोग फोन कर रहे हैं, ऐसा है वैसा। लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह से उस चीज को बताया भी, और ठीक है मैं फिर कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे हूँ ऐसा ऐसा। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मतलब तू इस जगह पे फंसा हुआ है, और इसलिए मैंने जैसे कैजुअल वे में तो उससे बात करी कि मतलब जैसे फ्रेंड्स करते हैं ना, नोक झोंक वाली बात। लेकिन उसका कहता है अरे कोई बात नहीं यार, उसने बोला अरे कोई बात नहीं यार। तो मतलब इस तरह का जो उसका एटीट्यूड था ना, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक अंदर से ना एक संकोच नहीं होता, एक डर नहीं होता कि आप उसको अगर कभी भी कॉल कर रहे हो, कहीं पे भी कॉल कर रहे हो, तो आपके अंदर ये नहीं है कि बंदा कैसे रिस्पॉन्स करेगा। बंदा आप पता है कि वो अपनी सिचुएशन भी बताएगा, जहां पर होगा वहां से आपका फोन भी लेगा, अपनी सिचुएशन भी बताएगा और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। तो अजू ये तेरे लिए था मैसेज, और उस दिन मेरे को बोली तेरी बात आज भी याद है, तो मैं अपने चैनल पे उसको बता रही हूँ, ठीक है देख लेना, और तो इस चीज को जरूर। अब बात करती हूँ आगे। तो मैंने लगा लिया बीबी क्रीम, देखो कितना लाइट है ना, कितना मतलब एक बार लगाने से कितना अच्छा सा फेस लगने लगा है। ओह गॉड, अब क्या लगाना है। अब करती हूँ मैं अपने दूसरे मोमेंट की बात, जो कि वाकई में मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब बात कर रही हूँ मैं थोड़े से ऐसे मतलब जिसमें मैं खुद सरप्राइज हो गई। बात अभी की नहीं है, बात है एटलीस्ट मुझे लगता है 2 साल पहले की बात है, और 2 साल पहले की बात है। हाँ, तो एक हम लोगों का रमाडा में, लखनऊ रमाडा में एक हेल्थ का प्रोग्राम था। तो उस समय पे मैंने वीडियोस बनाना और डालना स्टार्ट ही किया था। तो मैं अपने वीडियोस बना रही थी, डाल रही थी, वीडियोस बना रही थी, डाल रही थी, और तो मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियोस की रीच कहाँ तक है या मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ तक लोग देखते हैं, मुझे ऐसा कोई अंदाजा नहीं था। और उस प्रोग्राम में यूपी के बहुत सारे लोग आए थे, दिल्ली से आए थे, और मतलब आपका ये जो पूर्वांचल साइड है वहां के बहुत सारे लोग आए थे, आपके मतलब काफी दूर दूर के लोग आए थे। और जब मैं वहां पर एक ऑडिटोरियम था
और वहां पर हम सबको अपनी अपनी सीट लेनी थी। तो मैं भी गई थी, मेरी बहन नहीं गई थी, लेकिन गोलू दीदी गई थी, हमारी सुनीता दीदी गई थी, तो मैं उनके साथ गई थी। और मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो वो इस बार मैं मतलब फैमिली से भी पहली बार साथ में नहीं जा रही थी, अलग जा रही थी फैमिली से, फर्स्ट टाइम था और न्यू ईयर के आसपास की बात है। तो जब मैं वहां पर गई तो वहां पर जाने के साथ मुझे 2-4 लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, मेरे पास आए, मुझको अप्रिशिएट किया कि मैम आप यहाँ पर, मतलब आपकी वीडियोस हम देखते हैं, आपकी वीडियोस हम फॉरवर्ड करते हैं, आपके वीडियोस हमको बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हेल्थ वीडियोस की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं हमको बहुत। और ऐसे फिर ये बात हो ही रही थी, तब तक एक मैम भी आ गई, फिर उन्होंने कहा कि आपके साथ मैं फोटो ले सकती हूँ, सेल्फी। उस टाइम पे मुझे इतना अच्छा वाला फील आया, मतलब बहुत अच्छा वाला फील आया। मतलब मेरे को ये अंदाजा ही नहीं था कि मतलब लोग इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज को। मैं बहुत हल्के में ले रही थी और मुझे मतलब आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद एक और पीछे से कोई उठ के आए, उन्होंने कहा अरे आपसे मिले तो हमारे मतलब नहीं होता है कि मतलब बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए, कि आप, उम्मीद नहीं थी आप यहाँ मिल जाएंगी और हमें बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, और ऐसे से। और मेरी वीडियोस से रिलेटेड चीजें के बारे में बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया, बहुत मतलब तारीफ करी, बहुत मतलब अच्छे से बोला मुझे। मतलब उस समय पे गूज़बम्प आ जाते हैं पूरे, तो पूरा मुझे वैसे ही फील हो रहा था। और वो मेरे लिए जो मोमेंट है, ऐसा लगा था जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। तो वो चीज मैं आज भी मतलब जब याद करती हूँ तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट है लाइफ का, बेस्ट मोमेंट। और वो मैं 2 दिन वहां रही, और उसके बाद मैं जहां जहां जा रही हूँ तो मुझे फिर एक दिल्ली का एक ग्रुप मिल गया, उसमें बहुत सीनियर्स थे, मतलब जैसे आप कह सकते हैं ना कि पापा लोगों के एज के भी लोग थे। तो वो कह रहे हैं अरे मैम आपकी वीडियोस हम देखते हैं, मैंने अपने बेटे को भी फॉरवर्ड किया, आपकी वीडियो बहुत अच्छी, आपकी वीडियोस है। और गॉड मुझे लगा ओ मैं मतलब कहा जहां जा रही हूँ वहां लोगों ने जान रहे। फिर थोड़ी दूर पे फिर एक गर्ल्स का ग्रुप था, वो बिहार साइड के थे, कुछ भागलपुर साइड के। तो वहां से मतलब मैम हम आपकी वीडियोस देखते हैं, ये वो, मतलब तो वो जो दिन था ना मेरा, सच कह रही हूँ कि ऐसा दिन लाइफ में फिर कभी नहीं आया। बहुत अच्छा दिन था, और उस दिन को मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट 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 वो 2 दिन थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं हेल्थ वीडियो अभी नहीं ला पा रही हूँ, तो लेकिन क्योंकि इतने सारे मैं ले आई हूँ कि मतलब अगर उसकी, अगर आपको नीड होगी तो आप मुझे, आप अगर बोलेंगे, डीएम करेंगे, तो मैं जरूर आपको वो चीज बना के दूंगी। तो आप मुझे वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं कि इस चीज का आप वीडियो बना दो, तो मैं जरूर बनाऊंगी। जब भी मुझे किसी ने बोला कि इस चीज का वीडियो बना दो, मैंने उसको जरूर बना के दिया। तो ये है मेरी लाइफ का सेकेंड बेस्ट बेस्ट मोमेंट, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। अब ये हमने लगा लिया फेस पाउडर बात करते करते। तो दिस इज मी नाउ बिकम लिटिल बिट ऑफ चमकू, एज थोड़ा सा टेंट लगा लेते हैं। तो इस बार मैंने कुछ इस कलर का टेंट लिया है, तो जस्ट अप्लाई कैसा लगता है पता नहीं कैसा लगेगा। तो इसको ऐसे लगाते हैं, वाह, नॉट बैड, नॉट बैड, गुड। एंड नाउ अब कुछ नहीं लगाएंगे, मुझे आईब्रोज करने का मन नहीं है, बस थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो मैं लगा रही हूँ, हाँ लिपस्टिक लगा देती हूँ। मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ शुगर की। मैं को लिपस्टिक जो है ना, ये बहुत अच्छा कलर है, पिंक एंड रेड का मिक्स वाला कलर है कुछ इसका। अब तो इसका नंबर मुझे लग रहा है हट गया है, हाँ 10 नंबर है इसका, 10 नंबर है। और इसके बाद मैं एक मोमेंट और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी ओ गॉड, ये और ये कुछ डिफरेंस हो रहा है, इधर भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो एक मोमेंट मतलब और है मेरा लाइफ का, अच्छा मोमेंट है। तो परिस्थितियां बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, बट मोमेंट्स तो वही रहते हैं ना। तो मोमेंट्स को आपको मतलब शेयर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब एक मेरा फ्रेंड, और उसने मेरे को इलेक्शन ड्यूटी में बहुत हेल्प किया, बहुत बहुत हेल्प किया। इवन मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी
ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। मतलब थैंक यू अगर इस चीज के लिए कि मुझे ये मोमेंट याद है लाइफ में, अब मुझे हमेशा याद ही रहेगा कि अगर मैंने एक भी कॉल किया है उस टाइम पे या मैंने एक मिस कॉल भी किया है तो उसका रिप्लाई विद इन सेकेंड आया है, विद इन सेकेंड दैट टाइम। इवन मतलब मेरे को उस जगह पे पहुंचाने से लेकर मेरे उस दिन की पूरी व्यवस्था से लेकर खाने पीने से लेकर उसकी फैमिली ने भी बहुत हेल्प किया और थैंक्स टू दी मतलब उसकी सिस्टर ने। और उसके बाद मुझे बस पे बैठाने से लेकर घर पहुंचने के बाद हालचाल लेने से लेकर तो मतलब ये जो मोमेंट है वो मेरे लिए मतलब ऐसा मेरी जॉब में मतलब ऐसा मेरा किसी ने नहीं किया क्योंकि जॉब में ऐसा होता था ना कि मैं अभी तक सब कुछ अपना खुद ही करती हूँ, खुद ही करती आई हूँ, खुद ही करती हूँ, जितनी भी कठिन परिस्थितियां खुद ही मैनेज करती हूँ, खुद ही सब कुछ कर रही थी सालों से और सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। मतलब मैं ऐसी ऐसी जगह पे भी फंसी हूँ जहां से मैंने खुद ही सब कुछ मैनेज करके निकल के आई हूँ। मतलब ऐसे, लेकिन आज उन सब चीजों की बात नहीं करेंगे ना क्योंकि तो किसी और दिन हम उन सब चीजों की बात करेंगे। दिमाग में बार बार आ रहा है कि मैं किन चीजों में फंस गई थी मतलब इलेक्शन के समय और कैसे रात को निकल के आई, लेकिन मैं अभी आपको वो सब चीजें नहीं बताऊंगी, उसके लिए एक अलग सेशन रखेंगे। अभी ये अच्छे मोमेंट्स का टाइम है तो हम अच्छे मोमेंट्स को ही यहाँ पे शेयर करेंगे। अब मेरी लाइफ का एक और मतलब मोमेंट है, अब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ इस मोमेंट को लेकर जो अब मैं बताने वाली हूँ। जब मैंने अपनी बुक्स लिखी ना, बुक्स लिखी जब मैंने अपनी और और जब मुझे अनजान लोगों ने उसके लिए प्रेस किया, ओ माय गॉड, वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। हाँ, मुझे अभी भी याद है, आज से 15 दिन पहले। अभी मैं पुराना जो है अप्रिसिएशन को छोड़ के 15 दिन पहले की अप्रिसिएशन की बात करती हूँ। मेरी सिस्टर के एक फ्रेंड है और मे बी कुलीग भी कह सकते हैं आप उनको। तो एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ मिल गए हमको रास्ते में, कहीं मार्केट से आ रहे थे और उन्होंने गाड़ी स्पेशली अपनी रोकी। रोकने के बाद अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस भी कराया, मेरी बुक के बारे में बताया और साथ में ये भी कहा कि वो बुक जो है, अभिलाषा की बात कर रही हूँ, मुझे अभिलाषा एक प्रेम कथा मेरी बुक का नाम है, अमेजोन पे है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं लेकर, और पढ़ के मुझे अपना रिव्यू भी बता सकते हैं। तो वो बुक ऐसी बुक है कि मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, उसको छोड़ने का ही मन नहीं करता। तो ये अपने आप को बांधे रखती है और कहीं ना कहीं मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि जो ये मेरी बुक है जब एक बार लोग पढ़े ना तो वो उसके साथ बंध जाए और वो उसको पूरा पढ़ के ही मतलब उसको छोड़े, और वो सच में मैनिफेस्ट हुआ है। तो ये चीज मतलब मेरे लिए बहुत अमेजिंग है। वो एक होता ना कि आप मार्केट से आ रहे हैं ऐसे से नॉर्मल अपना लाइफ में, और लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि ओह मतलब इतना अप्रिशिएशन आपको कोई दे रहा है, उतने समय किससे पड़ी होगी और कब उसने आपको मिलकर वो अप्रिशिएशन दिया। मेरी लाइफ का बहुत अच्छा वाला मोमेंट था, बहुत अच्छा। तो ये मेरी लाइफ के कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स अभी रिसेंट के मैं बता रही हूँ, 3 साल के अंदर अंदर के सारे मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत 3 से 4 साल के बीच के मोमेंट्स होंगे, ठीक। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मुझे और क्या अच्छा मोमेंट था, मुझे अब याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, और क्या अच्छा मोमेंट था, और क्या अच्छा मोमेंट था। हाँ, एक और अच्छा मोमेंट था जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं पता था मेरे वर्क फील्ड पे कुछ लोग हैं जान पहचान कैसे मिल जाते हैं और वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरी इंस्टा रील्स को और वीडियोस वगैरह को। स्पेशली इंस्टा पे वो लोग हैं तो इंस्टा रील्स को ऑफिशियल लोग हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप लाइफस्टाइल को। और मतलब जो एक होता ना कि लाइफ को जीना, मैंने हमेशा से ये सोचा है कि लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं तो सबको सबसे हैंडल करना पड़ता है, लेकिन मेरा लाइफ का बस एक मोटिव है कि मुझे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम से निकलना है और अपनी लाइफ को जीना है। ये मेरी लाइफ का एक मतलब मोटिव है। मरने से पहले मुझे मतलब लाइफ को अपनी जीना, मुझे ऐसे नहीं मरना है। तो उसके बाद जब वो कहते हैं ना कि आपसे एक मोटिवेशन मिलता है, फिर वो जब मेरे जैसे ही चीजें फॉलो करने की और उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है कि तू सही जा रही है रंगा, तू गलत नहीं जा रही है, तू सही जा रही है अपनी जगह पे। तो ये मतलब ये मेरे को बाइक फोन करके भी लोग बताते हैं, तो फोन करके भी लोग बताते हैं। तो और
आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस, आई एम ब्लेस्ड। तो ये आज सिर्फ ब्लेसिंग वाला वीडियो था। फिर हम मिलेंगे जिसमें मैं रोने धोने वाली चीजें भी बताऊंगी किसी दिन, लेकिन कोशिश करेंगे कि ना बताना पड़े। तो मस्कारा लगा लिया जाएगा, इसी बात पे। आईब्रोज तो बना ही नहीं, चलो मस्कारा लाए हैं तो लगा ही लेते हैं। हाँ, मेरे पास है शुगर का 2 in 1 मस्कारा, तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ राइट नाउ। दिस इज माई बेसिक, मतलब मेकअप आप कह लें, या फिर इसको आप कह लें कि बेसिक तरीके से अपने आप को रेडी करना। तो फ्रेंड्स, मुझे अपनी आईब्रोज नहीं करनी थी, लेकिन मैंने अपनी आईब्रोज कर ली है। जस्ट लाइक जैसे लड़कियां नहीं कहती हैं कि उनके सामने बहुत सारा फास्ट फूड, समोसा, पिज्जा, समथिंग रखा होता है, वो कहती हैं कि नहीं हम तो सिर्फ हेल्दी खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे, नहीं नहीं नहीं, फिर हम 2 बार ऑफर करते हैं, खा लो खा लो, फिर वो मतलब उस चीज को खा लेते हैं। वैसे मेकअप सारा मतलब लगा के, अब मैं कह रही आईब्रो नहीं करूंगी, फिर मन में आ रहा यार सब कर लिया, इसको भी कर ही लेती हूँ, तो मैंने खैर लगा ही लिया, तो थोड़ा बहुत चेंज आ गया होगा। बहुत लाइट लगा, इसलिए ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मेरा थैंक यू और ग्रेटिट्यूड वीडियो था मेरे फ्रेंड्स के लिए, और मेरे हर एक दोस्त मेरे लिए बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। मैं मतलब अच्छी चीजें लोगों की हमेशा याद रखती हूँ। मुझे एक आदत है कि मैं बुरी चीजों को याद ज्यादा नहीं रख पाती हूँ, मैं उनकी अच्छी ही चीजें याद रख पाती हूँ। तो इसमें एक नाम ऐड करना बहुत जरूरी है, उसके बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट है। तो उसमें जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो नाम ऐड कर रही हूँ वो है इस थैंक यू और ग्रेटिट्यूड वीडियो में मेरे फ्रेंड वेद का, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है। 20 से 25 साल होने जा रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स हैं, आज भी वैसे ही फ्रेंड्स हैं। और मुझे आज भी पता है कि अगर मुझे जरूरत होगी, अगर मुझे कहीं जाना होगा जहां पर मतलब कोई नहीं मेरे साथ खड़ा होगा, इवन मुझे अगर लेके भी जाना होगा, अगर उसके रीच में हुआ, अगर उस समय पे वो अवेलेबल हुआ, क्योंकि वो आउट ऑफ कानपुर ही रहता है, तो अगर वो मेरे रीच में हुआ तो वो मुझे जरूर मतलब मेरी हेल्प करेगा, मतलब उस लेवल तक जाके, क्योंकि उसने कई बार मेरे लिए ऐसा किया है जब मेरी लाइफ को बहुत कठिन दौर चल रहा था। और उस समय पर मुझे ना थोड़ा सा जोशी में विश्वास होने लगा था, मुझे थोड़ा सा ना कुंडली में विश्वास होने लगा था, और मुझे मतलब वो सब चीजें किसी ने बताया, तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना है। लेकिन जाना किसके साथ है? तो मैं अपने घर में, मेरे उस समय पे फादर वगैरह इस पे विश्वास नहीं करते, मेरी जो सिस्टर है उसको मैं लेके जा नहीं सकती हूँ क्योंकि काफी दूर था। देन मैंने कॉल किया वेद को कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और तो कहता है अरे चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। तो फिर मतलब मुझे लेके गया, और बड़ा अच्छा लगता है ना, एक सेफ जोन लगता है एज अ फ्रेंड। और फिर तो थैंक यू वेद ऑलवेज फॉर मी। और इधर एक चीज और ऐड कर देती हूँ रिसेंट की भी तेरे लिए, और इसको ऐड करना बहुत जरूरी है। हम लोग जब फ्रेंड्स मिले रिसेंट में, तो किसी बात पे मुझे ना सब कुछ ना मिसमैच सा लग रहा था कि हम लोग कोई डिसाइड नहीं कर पा था कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत तेज गुस्सा आया। मैं उठी, मैंने कहा कि कोई नहीं ऑर्डर करेगा मुझसे, तो मैं ही जा रही हूँ, अब मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं ही करके आती हूँ। और मैं गई वहां पर, और मैंने अपना, सब लोग बैठे थे, मैंने ऑर्डर ऑर्डर जो करना था किया। फिर मैंने जैसे ही पेमेंट करने के स्कैन अपना ओपन किया, स्कैनर ओपन किया, पीछे देखती हूँ वेद दौड़ दौड़ के आ रहा है दौड़ दौड़ के मेरे पीछे। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं गुस्से में गई तो वो कब मेरे पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आया। उसने मेरा मूड रीड कर लिया था कि एक्चुअली मैं गुस्से में हूँ, और उसने कब स्कैन करके कब पेमेंट कर दिया तुरंत ही। मैं बस स्कैन कर ऐसे करके खड़ी हूँ, और उसने पीछे से आके स्कैन करके पेमेंट भी कर दिया। मतलब कि ये क्या है, मैं देखती रहेगी ये क्या है मतलब। तो अगर आपका कोई फ्रेंड जो आपको मूड तक रीड कर लेता है, आपके एक्शन से रीड कर लेता है, तो बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील आया था, अच्छा वाला फील आया था। तो थैंक यू सो मच जिसने भी मेरी लाइफ में इतना सा भी ऐड किया है, क्योंकि आपने जितना भी ऐड किया है उस पल पे मुझे बहुत खुशी दी आपने। तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर दूसरे वाला वीडियो बाद में बनाते हैं। बाय बाय। ठीक है, बस दिस इज सफिशिएंट। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।